मिल्कीपुर में चुनावी बिगुल बज चुका है। हम इस वक्त मिल्कीपुर पेट्रोल पंप के पास मौजूद हैं। ये सौलास बाज़ार है और आप देखिए जो लोग हैं, तमाम जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझेंगे कि मिल्कीपुर का माहौल क्या है, मिजाज क्या है, किसके पक्ष में वोट जाने वाला और किन मुद्दों पर लोग वोट करने वाले हैं। लोगों के बीच में चलेंगे। चाचा क्या नाम है? स्वामीनाथ तिवारी। यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। चुनाव होने वाला है, क्या माहौल है इस बार चुनाव? बीजेपी जीतेगी जी। समाजवादी पार्टी दावा कर रही कि वो यहाँ अरे दावा झूठा करता है वह। हमें सबका मिलता है, यादव को मिलता है, ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय जितना है सबका वोट मिल रहा है अभी। हाँ सबका। आपका नाम भैया? हम भैया उदय प्रताप, प्रधान सौलाहरा, यहीं के रहने वाले। सचिन मिष्ठान भंडार हमारी दुकान है ये। क्या माहौल है? माहौल बीजेपी जीते बस, के अलावा यहाँ क्यों जीते? एकदम गलती होएगी, हरदम धोरा हुए। बात कह रही उनका यहाँ पे मामला ठीक है। अरे वो तो अब जब बक्सा खुले दियो बस वही के इंतजार है, केवल बक्सा खुले बस। शैलेंद्र विजय सिंह रायपट्टी के पास रहते हैं। 100% यहाँ से हर हालत में योगी का कैंडिडेट जीतेगा। अगर एक ठूंठ का टिकट योगी दे दे हैं तो वहाँ जीते, यह जान लियो। और जो कुछ किया, अगर ठूंठ को टिकट दे दें, खंभा को टिकट दे देंगे तो वो जीतेगा। और जितनी बातें अनलगर कर रहे हैं कि एक इनके पास नेताओं का भाषण इसी टीवी पर सुन लिया, जो कार्यकर्ता हैं एक आध बोल देते हैं कि ये वो है, ये तो रोजगार नहीं, हम बेरोजगार। इसके अलावा इनके पास दूसरा मुद्दा नहीं। योगी मोदी 14 के बाद से अब तक सारी समस्या का खत्म कर दिया। सारी समस्या खत्म हो गई, कोई समस्या नहीं बची है। केवल इनके पास फर्जी मुद्दे ऐसे उड़ा रहे हैं। और अगर हम नहीं रहेंगे, खेत चलने वाली बात थी, हर एक भी जानवर, कोई खेत नहीं चल रहा, बिल्कुल गलत बात है, कतई नहीं। अब कटो वाला मामला नहीं है, नहीं कुछ नहीं। अब कटोगे तो बटोगे, नारा इसलिए बटे हैं तो कटे हैं और बटेंगे तो कटेंगे, इसमें दो राय नहीं। हम लोग पक्की अच्छी तरीके से सब यहाँ भी चलना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है? जयेश पांडे। कहाँ के रहने वाले हो? क्या माहौल है मिल्कीपुर में? माहौल ये है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीतेगी। जो भाजपा ही बता रहे हो कोई? देखिए हम लोग मोदी और योगी को देख करके ही वोट देंगे। हमें योगी और मोदी से मतलब है, प्रत्याशी चाहे जो भी आए उसको जिता करके ही भेजा जाएगा यहाँ से। जी जी, बस ये बढ़िया है। भाजपा का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ भैया गोरखनाथ बाबा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। हाँ बिल्कुल, वो हम लोग के लिए खड़े हैं तो उनके लिए हम लोग खड़े हैं। अवधेश प्रसाद उनके बेटे अजीत, झूठे क्यों आदमी बात करते हो बड़े भाई? आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे यार। हाँ यार, वो लोग कह रहे हैं कि उनका माहौल ठीक है, यहाँ के लोग उनको पसंद। हाँ तो वो जीत जाएंगे ना, जब ऐसे माहौल उनका बता रहे हैं तो जीत जाएंगे वो। हमारे बाबा गोरखनाथ हैं, हम उन लोग के साथ साथ खड़े रहेंगे, वो जीतेंगे। क्या नाम भैया? अरविंद सिंह, यहीं मिल्कीपुर कुमारगंज। क्या माहौल है? माहौल तो सर बीजेपी जीतेगी यहाँ पे। मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव? मुद्दे सर जो थे वही हैं। मंदिर बन गया है, निर्माण हो गया। एक बार जनता वोट गलत दिशा में दे करके उसका पश्चाताप कर रही है। जो सांसद के समय पे जो उनको वोट दिया वो गलत? नहीं गलत वो नहीं, विकास के नाम पे देखा जाए तो उस हिसाब से वोट बीजेपी के पक्ष में जाना चाहिए था। फिर क्या रीजन रहा, जनता का रुख बदल गया। और हर हालत में मिल्कीपुर बेइज्जती नहीं कराएगा। जो चूक हो गई। अब मिल्कीपुर बता देगा कि जय श्री राम के नाम पर अयोध्या मेरी, हम अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। राज्य में पूरी अयोध्या, पूरी लोकसभा फिर से अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी ही नजर आएगी। भैया राजेश कुमार मिश्रा। माहौल तो हम लोग यहाँ के हैं नहीं भैया, गोसाईगंज विधानसभा लगती है हमारा सर। एक गाय जो है हम लेके चुनाव पर बात चुनाव ना गाय खड़ी गाय बताओ तो सुनते ना यार। गाय को हम कुमारगंज लेकर गए। हम बीकापुर के रहने वाले हैं, खजुराहट। तो वहाँ सांड मार दिया था गाय को, तो हम वहाँ से गांव वालों से मतलब करे। उसके बाद लेकर गाड़ी पे यहाँ आए, हम प्रधान हैं वहाँ के। तो उसके बाद यहाँ लेके आए। डॉक्टर बोल रहे हैं कि यहाँ सब दवा बाहर से रहेगी, केवल यहाँ जो है शिक्षण संस्थान है। और वहाँ के डॉक्टर हमको बोले जो CSC वाले हैं कि आप यूनिवर्सिटी लेके जाओ, और यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं, इसे पट्टी बांध दिए भैया। हाँ पट्टी बांध दिए। इसकी विफलता सरकार और किसकी है? अब हम लोग चुनाव में किसको वोट देंगे? वोट तो अलग की बात यार, वोट तो मिलवे करेगा जिसको मिल रहा है। हाँ मतलब जो समस्या सरकार की ही है वो उसको समस्या गौ से कोई सरकार का कोई कार्यकर्ता उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग तो गांव से लेकर के उसको दौड़ रहे हैं भैया, गौ सेवक नाते। आगे बढ़ा दीजिए। हाँ जो आपका काम है कर दीजिए, इलाज हो जाए बस। ठीक सर बस इतना ही कहना हम कह रहे हैं सरकार की कोई गलती नहीं,
यहाँ जो राजा बना बैठा है अवधेश, ये जो कह रहे हैं कि वो गाय को इलाज नहीं सब जगह से वसूली हो रही है। कर रहा है, सांसद करवाता है, उनका करवाता है और क्या सब जगह और लेकिन प्रदेश में सरकार तो जगह से वसूली होती है, कहीं बाकी नहीं है। वो चाहे सरकारी अस्पताल हो, जानवर का अस्पताल हो, थाना हो, तहसील हो, प्रदेश में सरकार भाजपा की है और वसूली जो सांसद हैं सपा के वो करा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। चाबी उनके हाथ में, पूरे जिला की चाबी किसके हाथ में है? सांसद के हाथ में है। सांसद का जो चपरा वो क्या कहते हैं सेक्रेटरी होता है, वो डीएम होता है। तो डीएम के बगल जब बैठ गया कोई गुंडा बदमाश या कोई बड़ा आदमी सांसद बन के, तो क्या करेगा? वो लूट घसूट के अलावा और कुछ करेगा नहीं, सिर्फ लूटेगा और उससे पूरा संसदीय क्षेत्र परेशान रहेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। अब जो भी गलती जाति पात या जिस तरीके से हो गई, अब दोबारा तो नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम तो नहीं किए थे, लेकिन इन लोगों को अब दोबारा अब गलती नहीं करना चाहिए अपने विधानसभा की और अपने संसदीय क्षेत्र की। क्या नाम भाई? यहीं के वोटर? अच्छा, आप हैं यहाँ के वोटर? हाँ है, यहीं के हैं, मिल्कीपुर के। क्या नाम है? प्रांजल तिवारी नाम है। युवाओं का क्या मुद्दा है इस बार यहाँ? युवाओं का मुद्दा ये है कि देखिए जानवरों कृषि संबंधी जो है, यहाँ जानवर से परेशान है लोग। छुट्टा जो जानवर, हाँ, ये इससे परेशान है। वो बात तो माहौल बीजेपी का है, छुट्टा जानवर की समस्या है, लेकिन माहौल बीजेपी का है, लेकिन ये है कि जनता उसका अपोजिट करती है। जानते हैं, जनता जो है उसका अपोजिट काम करती है। किसान दुखी है कुल मिला के जानवरों से, और ये इसका फैसला करना चाहिए योगी सरकार को, योगी बाबा को देखना चाहिए। मिल्कीपुर विधानसभा में इतने सारे जानवर के लोग अपनी ज़मीनें, अपनी खेत नहीं बो पा रहे हैं, किसानी नहीं कर पा रहे हैं। खेत होने के बावजूद भी लोग अगर खरीद के खाना पड़ जा रहा है, तो ये किसकी विफलता है? हम सरकार की विफलता बोलते हैं। आप जो कह रहे हैं कि यहाँ आप माहौल की बात करी जाए, माहौल किसका है? देखिए, माहौल सच सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है, ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। क्योंकि जो भी बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, आप उनसे इस बात की मांग करेंगे जो छुट्टा पशुओं का मुद्दा है उसमें कोई सुधार हो? यहाँ अगर सुधार होना होता सर, तो आज ये 7 साल से ये दिक्कत हो रही है, चाहे जिसकी सरकार है, चाहे सपा विधायक थे या बीजेपी विधायक थे, इस चीज़ की कहीं नहीं सुनवाई हुई और कभी नहीं होगी भी नहीं, मुझे लगता है ऐसे। बताइए, हमारे पास खेत होने के बावजूद भी हम उसमें खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत? ये किसकी वजह से? अगर तो बार बार यही मुद्दा उठाते ना, छुट्टा पशुओं का जो मुद्दा है वो अगले शायद मिल्कीपुर विधानसभा में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है ये छुट्टा पशुओं की, और इसका निवारण करने वाला कोई नहीं है। केवल सब सारे जुमलेबाजी वाली भाषण देते हैं, अपना जनसभा करते हैं, सब कुछ करते हैं। इस मुद्दे पर कोई सीधा चुप्पी साध लेते हैं सारे के सारे। मैं बस इतना। देखिए, ये मिल्कीपुर के लोग हैं और इनका कहना है यहाँ माहौल, इनके हिसाब से अधिकतर लोगों ने बीजेपी की बात कही, पर इनका जो बड़ा मुद्दा है उस मुद्दे के बारे में इन्होंने कहा कि जो छुट्टा पशुओं का जो मुद्दा है, छुट्टा जानवरों का मुद्दा, वो एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस मुद्दे पर कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा है, इसके बावजूद ये लोग बीजेपी के पक्ष की बात यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब माहौल भैया संसार के न बताए पाऊँ, अपन बताए पाऊँ। हम तो भाई सपा के आदमी हुए और वो दुखे सुखे में काम कर रहा थी, यह वजह से उन्हीं के साथ हैं। अवधेश प्रसाद, हाँ, ठीक लोग हैं वो? हाँ ठीक, हम इतने तो ठीक हैं। आपके लिए ठीक। हाँ। आपका क्या नाम चाचा? शिव मुहूर्त। आपके लिए क्या माहौल है यहाँ? हमारे लिए भाजपा। अच्छा, आपके लिए सपा ठीक नहीं है? नहीं, हमारे लिए भाजपा ठीक है। हम भाजपा के, भाजपा में रहेंगे। अच्छा, भाजपा के ही हैं? हाँ जी जी जी, हम भाजपा। आप भैया? सगीर अहमद। क्या माहौल है? माहौल ठीक ही है। ये बता दिए भाजपा, ये बता दिए सपा है, पार्टी कार्यकर्ता नहीं किसी के? वो तो आप अपना अपना मत, इस आप किसी पार्टी के तो नहीं है ना? इस पार्टी से तो हैं। अच्छा। जिसको वोट देंगे उसे के पार्टी से हैं। जिसको वोट देंगे उसी की पार्टी से हैं। जी। अच्छा अच्छा। फिलहाल माहौल जो है यहाँ पे इस समय, अगर लगता है कि गोरखनाथ जी को टिकट मिलेगा तो संभव है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा, भाजपा से अगर गोरखनाथ जी को टिकट? जी। अच्छा, क्योंकि बोलबाला है उनका। बोलबाला है। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी। क्या माहौल है? ठीक है, भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी जी। 2022 में सपा जीत गई, 2024 में सपा जीत गई, उनका कहना है फिर से श्री राम का आशीर्वाद उनके साथ। अब उनका जमाना चला गया। हाँ, अब इसमें 2000 उपचुनाव जो है मिल्कीपुर का, वो भाजपा ही जीतेगी। आपको क्या लगता है? भाजपा जीतेगी? भाजपा जीतेगी। कारण? भाजपा काम कर रही है।
काम कर रही है, इसीलिए भाजपा आगे चल रही है। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो छुट्टा पशुओं का मुद्दा वो बड़ा मुद्दा है और इस कारण लोग भाजपा को नहीं पसंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? इनका सरकार व्यवस्था कर रही है गौशाला। और गौशाला बन गई, व्यवस्था हो रही, पकड़ के जा रहे हैं उसमें जानवर। हाँ, आप क्या नाम भैया? सुरेश कुमार गोस्वामी। गमछा तो भाजपा वाला है। जी भाजपा में हैं, भाजपाई हैं। हाँ, समस्या अच्छा कारोबार हो रहा है भाजपा की सरकार से, और वोट भी उन्हीं को दिया जाएगा हम लोगों के द्वारा, और सरकार भी उन्हीं की बननी चाहिए हम लोगों से, हमारा कहना यही है। लोग भी पसंद कर रहे हैं। जी, बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया जाए, या टिकट उन्हें मिलेगा तो वो यहाँ से जीतेंगे, विजयी घोषित है वो। किसी और को मिलता है और किसी को मिलेगा तो फिर तब भी जो भाजपा के तौर से, हाँ, कोई कैंडिडेट भाजपा से आएगा तो वो उसको विजयी घोषित करना है कुरान ग्राम सभा से। आपका क्या नाम है? ज्ञानेंद्र शुक्ला। पहली बार वोट देना है, इसके पहले वोट दे चुके हैं? नहीं, पहली बार देना है जी। युवाओं का क्या मुद्दा है मिल्कीपुर में? गोरखनाथ बाबा से। मुद्दा क्या है? गोरखनाथ बाबा को तो वोट दे देना जब टिकट मिलेगा। जी। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या मतलब? किस मुद्दे पर वोट होना है? आप जिसको अपना प्रतिनिधि चुनोगे, किस मुद्दे पर वोट करोगे? कोई मुद्दा है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। चलिए कुछ और लोगों से मिलते हैं। क्या नाम चाचा? मनोज श्रीवास्तव। क्या माहौल है मिल्कीपुर? ठीक है, बढ़िया माहौल है। जीत रहा है बस वही भाजपा जीतेगी जी। सपा 2022 में जीती, 2024 में जीती। उनका कहना है प्रभु राम का आशीर्वाद उनको मिल चुका है। उनको घमंड है ना, वो घमंड उनका जाएगा अब की बार सीधे। हाँ जी, हाँ हाँ। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है चाचा? सुदामा प्रसाद शुक्ला। क्या माहौल है मिल्कीपुर? माहौल सपा जीतेगी यहाँ मिल्कीपुर से। हाँ, सपा जीतेगी। कारण है लीलगा बछवा साढ़ बछवा ये सब बिल्कुल 12 बजे रात के 1 बजे रात के खेते में हाके पड़ते हैं, जबको खूंटा तार नहीं लगा पड़ रहा है, हमें यही परेशानी है। हाँ, छुट्टा पशुओं की समस्या है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा जो लगा दियो वो नहीं मिला चाहत। 5 किलो राशन दिए तो उससे पूर पड़े। राशन से भरपाई नहीं। अरे राशन से भरपाई हुए, 5 किलो दिए थी, अब 10 कुंटल खेते में जाता है तो आदमी क्या करे, परेशान है। रात भर जागो, दिन भर जागो, तब वो नहीं मिला चाहत। ये एक छुट्टा पशुओं का मुद्दा। और क्या मुद्दा है हाँ? और क्या मुद्दा? अब मुद्दा कोनो नहीं ना, हम अजीत प्रसाद को दे, अवधेश प्रसाद दे रहे हैं, निजी प्रसाद दे। सपा से हमसे जरूरत है भाजपा बिना किसी मुद्दे के बिना मुद्दा हो या ना मुद्दा हो, सपा को देना है। आँख मूंद के नहीं, जब डंका चौप पर वोट दिया है। आप क्या नाम भाई? लोकेश नाम है। लोकेश भाई, क्या मुद्दा है? मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार हर जगह चरम पर व्याप्त है। चाहे जहाँ चले जाइए आप, किसी आप ऑफिस में जाए, कोई काम करवाना होगा, आप एक सर्टिफिकेट थोड़ा सा बनाना होगा, कोई भी, उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं देंगे काम नहीं होगा, और पैसा लाए कहाँ से इंसान जब बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है। ये आप देख ही रहे। जीरो टॉलरेंस की नीति है, कहीं कोई दिक्कत? कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, जुबान से कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अगर अगला कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस है तो दिखाए ज़मीन पर आकर वो। क्यों बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल्कीपुर दौरा करने आना पड़ रहा है? अगर जीरो टॉलरेंस है, लोगों को सौगात दे रहे हैं। सौगात दे रहे हैं, कहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है कहीं कुछ? यहाँ पे इतने लोग हैं जो ये खड़े रहे हैं, ये नौयुवक टहल रहे हैं, ये इनके पास टाइम होना चाहिए टहलने का इस देश में। अगर देश को आप प्रोग्रेस पर ले जाना चाहते हैं तो इनको काम दो आप, जब ही आपको देश आगे बढ़ा सकते हैं। लोगों के पास काम नहीं है। काम नहीं लोगों के पास, लोग बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, उन्हें पता नहीं हमें करना क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। जब कुछ हो जब जाए ना, कुछ है ही नहीं किसी के पास कुछ करने के लिए, कहाँ पर जाएंगे वो क्या करने के लिए? रोजगार है यहाँ? जी नहीं, रोजगार नहीं। अब्दुल कय्यूब मास्टर। क्या माहौल है चुनाव? ठीक ही है लगभग। कौन जीतेगा? सपा जीतेगी 100%। ढेर सारे लोग थे कह रहे थे कि भाजपा जीतने वाली, जितना भाजपा को जीतना ही नहीं है यहाँ से। कारण बेरोजगारी, महंगाई, उसके बाद तो जो है महिलाओं पर, बच्चों पर इस तरीके से मतलब इतना दिक्कत हो रही है। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, इनकम है नहीं, कम नहीं हो पा रही। इनकम हो नहीं पा रही है। खेत खलिहान जो है, गेहूँ सब सांड सब चर ले रहे हैं। 5 किलो राशन दे रही है, 10 कुंटल उधर बाहर, उधर नुकसान हो रहा है। तो क्या सरकार है? सरकार का मतलब क्या हो? जनता को देख रेख करना ना। आप नौजवान हो, वोटर हो यहाँ के? जी। क्या मुद्दे हैं
मुद्दे सर यही है, क्या कहते हैं कि सपा जीतेगी। सपा जीतेगी, कारण क्या है, क्या मुद्दे हैं? युवा किस मुद्दे पर वोट देगा? सपा भाजपा जिसको युवा किस मुद्दे पर वोट देगा? सर यही लील बछवा ऐसे सब। रोजगार है? नहीं सर, रोजगार तो नहीं जी। रोजगार है जी, रोजगार तो है, करने वाले के लिए रोजगार है, करने वाले के लिए है जी। बाकी बाबा गोरखनाथ को हम वोट देंगे जी। हमारा उनका पर्सनल संबंध की वजह से बाबा गोरखनाथ को वोट देंगे। पर्सनल संबंध तो अलग विषय जी। है। जो बात हुई रोजगार की, जैसे इन्होंने कहा रोजगार नहीं, आप कह रहे रोजगार है। जी, रोजगार तो है ही है। हम तो लोग किराने की दुकान किए हैं, सब कुछ अपना अपना काम कर, रोजगार है। और जो नहीं करेंगे रोजगार नहीं है जी। जो नहीं करेगा उसके लिए रोजगार नहीं है। जो करना है तो कुछ भी करे, लेकिन रोजगार है उसके लिए। जो नहीं कर रहा है उसके लिए रोजगार नहीं है, बस जी। बाकी खाने को नहीं मिलेगा। बैठे नहीं, हाँ, बैठे खाने को नहीं मिलेगा, काम करेंगे तभी खाने को मिलेगा। अगर ये कहो कि बैठे खाने के मिल जाए तो नहीं मिलेगा, ये तो निश्चित। और कर्म प्रधान देश है और हम लोग बीजेपी के शासन काल में है यार। इतनी अच्छी अच्छी रोडें बनी, कहीं बनी थी बताए कोई? रोज यार सब राशन खा रहा है, उसका कौन क्या नहीं कर रहा है। बता रहे हैं कि वो साढ़ जो है 5 किलो दे करके 10 कुंटल का। साढ़ तो हमारे ही हैं, कोई योगी छोड़ने आए हैं कि मोदी छोड़े आए हैं बताओ? कोई साढ़ तो हमारे ही हैं। और उसकी व्यवस्था हो गई हमारे यहाँ, वो गौशाला खुली हुई है, करीब 150-200 पशु गौशाला में भी पड़े हुए हैं इस समय। छुट्टा पशुओं की कोई समस्या नहीं? हमारे यहाँ जो समस्या है अपनी अपनी है ना, अपनी अपनी समस्या है, लोग अपने अपना देखें। बाकी समस्या होता है सर, तो क्या कहते हैं, खूंटा ना गाड़ना पड़ता, रात को देखना भी ना पड़ता। समस्या अगर नहीं है तो देखना भी नहीं पड़ता। देखिए भैया, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू लोग ही बोले थे कि हम इनको गोवंश हत्या बंद करो। हम ही लोग बोले हैं गोवंश हत्या बंद करो, तो हम ही लोग इसके फिर खिलाफ क्यों जा रहे हैं भाई? ना तो हम लोग बोले हैं गोवंश रक्षा करेंगे, जो करेंगे तो भाई तो छोड़ेंगे तो ही, और छोड़ेंगे तो गौशाला खुलवाया है योगी जी ने, उसमें डालो ले जाके अपना अपना पकड़ के। भाई अपने खेत की सुरक्षा स्वयं करो। बिल्कुल। तो देखिए, ये मिल्कीपुर के लोग हैं, ये डिहवा बाजार में हम मौजूद थे और लोगों का कहना है किसी का मत सपा की तरफ है, किसी का मत भाजपा की तरफ है। सबके अपने वजह हैं एक दूसरे की बात करने के, पर लोगों का ये मानना है किसी के लिए रोज़गार नहीं है। किसी का कहना है कि अगर आप रोज़गार करना चाहें तो आपके लिए रोज़गार है, रोज़गार अगर आप खुद नहीं करना चाहें, काम नहीं करना चाहें तो आपके लिए रोज़गार नहीं। बाकी 5 को लोग वोट देंगे और 8 को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा यहाँ किसके सर पर विधायकी का ताज है। हमारा नाम है मोहम्मद सईद खान। ये बताइए क्या माहौल है इस बार चुनाव का? ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। किन मुद्दों पर वोट आप लोग करने वाले हैं? जो आपका जनप्रतिनिधि बने, क्या आपके लिए करे, क्या समस्याएं हैं यहाँ जिसका समाधान हो? समस्या ऐसी कोई नहीं, हम लोग बहुत आराम से है, कोई दिक्कत भी नहीं है हम लोगों को। और हमारी जो सरकार, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि 2022 में भी उनका विधायक यहाँ बना, 24 में उनका सांसद बना। वहीं भाजपा कह रही है कि वो इस बार यहाँ जीतेगी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगी? भाजपा जीतेगी, भाजपा जीत जाएगी, कन्फर्म है। ऐसा क्यों? ठीक है ना सरकार भाई। अब लोग जो बदनाम करें कि हिंदू है, मुसलमान है, ये वो हम इससे नहीं मतलब है। हम देख रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या मिला आपको इस सरकार में? मिला कुछ नहीं, मगर चल रही दाल रोटी हम लोगों को, और क्या मिलेगा? घर मिला, शौचालय में कोई परेशानी, शौचालय नहीं मिला है, घर नहीं मिला है। शौचालय हमने बनाया अपने पैसे से, घर मैंने अपने पैसे बनाया। कॉलोनी पहले कई बार आई, नहीं मिली, नाम आया कटकट गया, लोग खिलाफ थे, नहीं दिए, तो अपना बच्चों ने, हम लोगों ने कमाया, अपना बनाया, जैसा भी है अपना दाल रोटी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। फायदा नहीं मिला, लेकिन फिर भी चीज़ें आपको लगता है ठीक चल रही है? ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, आपका क्या नाम भैया? अजय कुमार शुक्ला। क्या माहौल है इस गाँव में? इस गांव में बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ, कौन जीत रहा है? यहाँ गोरखनाथ बाबा ही जीतेंगे। हाँ, सपा तो दावा कर रही है वो जीत रही है। सपा का दावा खोखला है, वो फर्जी बोलते हैं, झूठा मंत्री भी हैं वो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ गोरखनाथ बाबा के अलावा कोई चुनाव नहीं जीतेगा। कम से कम 55,000 वोटों से गोरखनाथ बाबा चुनाव जीतेंगे यहाँ। उम्मीद तो अखिलेश रहेगी। उम्मीद अखिलेश रहेगी जी। अच्छा, आपको लगता है क्या दिक्कतें हैं यहाँ, या किन कारण से आपका जो जनप्रतिनिधि बने, क्या चीज़ें ऐसी हों जिसका वो समाधान करे? क्या समस्या अब है? हर किसान लोग बहुत परेशान है जब से भाजपा आई है। ये छुट्टा जानवर हैं, नील गाय हैं। हम लोग रातों दिन खेती रखाता हूँ ठंडियों में, ये कांटा भी उड़ के आ रहा हमारे। ये कांटा कहाँ से ले आ रहे हैं?
जंगल से लाया हूँ। अच्छा, क्या करने के लिए इसका काटे का क्या? ये तो अभी जलाएंगे और काटे खेत के आरे रख दिया है। यही सब परेशानी है। अगले जमाने में कुछ भी नहीं था। बोझ जोत के घर पे चले आए, सिंचाई टाइम पहुँच गए खेत और उसके बाद फिर काटने पहुँचते थे। अब तो रातों दिन मेड़ पकड़े बैठे रहे। रातों दिन वहीं रहना पड़ता। जी। तो चाची, क्या समस्या है यहाँ आप लोग के गाँव में? नाम क्या अपना? नाम बताइए। नाजमा। कोई क्या समस्या है? हाँ हाँ। इस चुनाव में किसको वोट देंगी? किसको क्या क्या पड़े बतावा? 5 को पड़ेगा। किसका वोट पड़े? तो सपा को, भाजपा को, आप किसको देंगे? अखिलेश। अखिलेश को। अब जे पड़े हुए के हम छोड़बे और का? अखिलेश। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में कोई समाजवादी पार्टी की तरफ किसी का झुकाव है तो किसी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव है। बहुजन समाज पार्टी संभवतः इस बार उपचुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि पिछले दिनों हुए उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा ने तय कर लिया था कि वो उपचुनाव में नहीं जाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। अब देखना होगा कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो किसके सर पर मिल्कीपुर का विधानसभा का ताज आता है।